विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकाल ओंकालममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं ऋष्मेशं च शिवालये श्रीशीतले त्वं जगन्माता श्रीशीतले त्वं जगत्पिता श्रीशीतले त्वं जगद्धात्री श्रीशीतलायै नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताम्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्पः। बोलो गणेश भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। धन्यवाद राधे राधे। चारों भैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, बंसी बजैया की जय हो, राधा के सैया की जय हो, गोवर्धन उठैया की जय हो, माखन चुरैया की जय हो, यशोदा के छैया की जय हो, राधा के सैया की जय हो, बलदाऊ के भैया की जय हो, चित्त चुरैया की जय हो, चीर चुरैया की जय हो, चीर बढ़ैया की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, कुंज बिहारी की जय हो, हरिदास दुलारी की जय हो, अपने अपने गुरुदेव और मात पिता की जय हो, घर घर की मैया की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री मोर मुकुट पीतांबरधारी श्री बाके बिहारी, जिनका नाम तेड़ा धाम तेड़ा काम तेड़ा, बाल तेड़े मुकुट तेड़े चाल तेड़े, खड़े होते हैं तो तेड़े, हरकतें भी सब तेड़ी। ऐसे बाके बिहारी जो प्रत्यक्ष भागवत के रूप में यहां विराजमान, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साक्षात मां सरस्वती जो संगीत के रूप में विराजमान, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शीतला मैया जिनके आशीर्वाद से हमको ये कथा करने का अवसर मिलता, उन शीतला मैया के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज जो इस कथा को कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, उन हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी देवी देवता जहां जहां बैठ के इस कथा को सुन रहे हैं, उन सब के चरणों में प्रणाम। स्थान देवता, नवग्रह देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता, भू देवता, सभी के चरणों में प्रणाम। विप्र साधु संत महात्मा भक्त जिनके जप तप संयम नियम से आज भी धर्म अडिग है, उन महात्माओं के चरणों में प्रणाम। जितने लोग यहां बैठ के कथा को सुन रहे हैं और जहां तक इस माइक की आवाज जा रही है, और कथा के जो प्रमुख जजमान परीक्षित बने, इनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। कथा में प्रवेश करे इससे पहले भगवान नाम संकीर्तन, फिर कथा में चले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सावरे सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 राधा जी से मिलने का
संकट में डगमगा जाते हैं। और ये जो टेढ़ी टांग वाले बैठे हैं ना, जीवन ही संकट संकट का है। पैदा कहीं हुए, पले कहीं। पैदा जेल में मथुरा में हुए, मां छूट गई, दूसरी मां के यहां पड़े गोकुल में। 5 वर्ष के थे तो गोकुल छोड़ के फिर वृंदावन आना पड़ा। 11 साल के हुए फिर वृंदावन छोड़ के मथुरा जाना पड़ा। अरे अपनी द्वारकापुरी बनाई थी वो भी छोड़ के जाना पड़ा। जिन गोपियों से प्रेम किया, ग्वाल वालों से प्रेम किया, सबको छोड़ के जाना पड़ा। फिर भी शिकायत नहीं। और हम थोड़े से में भगवान से शिकायत कर बैठते हैं। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा जी ने पाला है। ओ देवकी ने जन्म दिया, यशोदा जी ने पाला है। एक बार एक आदमी मर गया। मरते समय भी स्वर्ग में गया तो रोने लगा। अप्सराओं ने पूछा, अब स्वर्ग आया, अब क्यों रो रहा है? रोते रोते बोल उठा, 40 साल का था जब पत्नी घर छोड़ के चले गई। शुगर की बीमारी हो गई। एक दिन अटैक आया, मरने ही वाला था। एक महात्मा जी आए, ऐसी दवा दी कि जान बच गई। तो बोले इसमें रोने की क्या जरूरत है? अरे बोले जब 40 का था महात्मा जी ने दवा दी तो 40 साल और जी गया। 80 साल बाद प्राण छूटे, और अब प्राण छूटे तो लेने के लिए अप्सरा आई है और स्वर्ग मिला है, इसलिए रो रहा हूं कि वो महात्मा जी नहीं मिलते तो 40 साल पहले ही स्वर्ग आ जाता। कहने का मतलब आदमी हर स्थिति में रोता है, जीवन निकल जाता है रोते रोते, लेकिन भगवान को धन्यवाद नहीं कर पाते। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा जी ने पाला है। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा जी ने पाला है। नंद जी के आंगन में, ओ नंद जी के आंगन में, ओ नंद जी के आंगन
में जन्म दिया, गोकुल ने पाला है। मथुरा में जन्म दिया, गोकुल में पाला है। ओ मथुरा में जन्म दिया, गोकुल ने पाला है। वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधा जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधा जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। रामायण में ढूंढा तुम्हें, गीता में पाया है। ओ रामायण में ढूंढा तुम्हें, गीता में पाया है। रामायण में ढूंढा तुम्हें, गीता में पाया है। रामायण में ढूंढा तुम्हें, गीता में पाया है। और मेरे श्याम भागवत के पन्नों में, ओ भागवत के पन्नों पे, ओ भागवत के पन्नों में, भागवत के पन्नों पे मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे
भगवान की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो। सावरे से मिलने का सिर्फ 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 सत्संग ही बहाना है। ऐसी ही जगह मिलते हैं भगवान। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। आज कथा का पंचम दिवस, 5वां दिन। कल की कथा में हमने बताए थे कैसे परीक्षित के पूछने पे सुखदेव जी महाराज ने बताया था कि राजन, छोटे से प्रहलाद के लिए भगवान को खंबा फाड़ के निकलना पड़ा। अपने भक्त के लिए भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। कल की कथा में बताए थे कि कैसे छोटे से बामन भगवान राजा बलि के यहां यज्ञ में पहुंच गए। 2 पग में ही 7 ऊपर के लोग 7 नीचे के लोग नाप लिए थे। तीसरा पैर रखने जगह नहीं था। राजा बलि बोल उठा था, प्रभु मैं बचा हूं, तीसरा पैर मेरे ऊपर रखो। फिर कल की कथा में बताए कि परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान के अवतार कितने? तो परीक्षित ने कहा, राजन प्रमुख तो 24 है, और ऐसे तो रोज ही भगवान अवतार लेते हैं। याद रखिएगा, भगवान रोज ही अवतार लेते हैं। किसी न किसी रूप में किसी न किसी भक्त के यहां भगवान पहुंच ही जाते हैं। 24 मुख्य है, 24 में से भी 2 विशेष, राम कृष्ण, ये 2 बताए। बोले गुरुजी दोनों में अंतर क्या? बोले कोई अंतर नहीं, सिर्फ आंखों का अंतर। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। सिर्फ परीक्षित को कहा सुखदेव जी ने, आंखों का अंतर है। राम जी की आंखें शांत है, कृष्ण जी की आंखें चंचल है। टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाले यही है। फिर राम जन्म के बारे में बताया कि कैसे राम जी का जन्म हुआ। राम कथा सुना दी पूरी राजन। उसके बाद में कृष्ण जन्म के बारे में बताया। तो कल बिल्कुल धूमधाम से जजमान के द्वारा कृष्ण जन्म हुआ। जो कृष्ण जन्म में थे सब बहुत भाग्यवान थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आज आए हैं वो भाग्यवान नहीं। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। क्योंकि कल तो आधा ही कृष्ण जन्म हुआ था ना। एक मैया हमसे बोली, आपने नंद के आनंद भयो सुनाए नहीं पंडित जी। हम बोले नंद के यहां भगवान पहुंचने के हैं। बोले कैसे? बोले जब भगवान कारागृह में जन्म हुए, इतने में ही बैंड बाजे बजने लग गए थे। आधा घंटे पहले ही भगवान खेलने लग गए थे। हम बोले लो, कथा शुरू हुई नहीं, भगवान पहले आ गए। अरे जब कंस के कारागृह में भगवान जन्मे, हाथ में सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान पैदा हुए। देवकी ने पूछा, आप कौन? भगवान बोले, हम। आपने वरदान मांगा था ना, हम आपके यहां आए हैं। देवकी बोली, वरदान क्या मांगा था? आपके जैसा पुत्र मांगा था, पिताजी नहीं। आप तो बाप बन के आए हो। भगवान बोले, देखो मैया, बाप बन के इसलिए आए हैं कि वो कंस, हम अभी कंस सुनेगा कि पैदा हुए तो अभी मारने पहुंच जाएगा।
आप कहती हो बेटा बनो तो ये सब सुदर्शन चक्र गदा सब रख देंगे, फिर आपकी जवाबदारी आप हमको बचाना, अभी तो आपको बचाने आए हैं। यशोदा मैया बोली ठीक है हम बचाएंगे, छोटे बन जाओ, बेटा लगना चाहिए, बेटा हुआ। भगवान छोटे बन गए। अब भी देवकी मैया ने गोद में नहीं उठाया। बोले क्यों? देवकी मैया बोल उठी राधे राधे, एक बात बताओ, बच्चा बात करते हुए पैदा होता है कि रोते हुए? कन्हैया बोले ये मैया तो बड़ी जिद्दी है, हैं? अरे बोले मैया हम रोने लग जाएंगे तो कंस मामा अभी पहुंच जाएगा। देवकी मैया बोली मैं नहीं जानती, बच्चा रोता हुआ ही अच्छा लगता है, आप रोइए प्रभु। लो भगवान के यशोदा मैया के कहने पे आज भगवान रो रहे हैं, अभी भी गोद में नहीं उठाया। बोले क्यों? बोले प्रभु कभी कपड़े पहने हुए बच्चा पैदा होता है क्या? कपड़े निकालो। भगवान बोले सही की मैया बन रही है। भगवान को कपड़े भी छोड़ना पड़ा। तब वसुदेव जी ने टोकने के ऊपर रखा और जैसा भगवान ने कहा कि यशोदा के यहां छोटी कन्या हुई है, हमको वहां पहुंचा दो गोकुल में और छोटी कन्या को लेके आ जाओ। और वसुदेव जी टोकने में लेके चले यमुना पार करते हुए। तो कल बड़ा सुंदर ऐसा ही दृश्य था, बिल्कुल वसुदेव जी कन्हैया को लेके आए और हमने कृष्ण जन्म मनाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उधर छोड़ के आए कन्हैया को और यशोदा के पास छोटी सी कन्या थी, उसको लेके आए। जैसे लेके आए वैसे ही हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी बन गई। कन्या जोर जोर से रोने लग गई। सैनिक लोग जो बेहोश हो गए थे सब जाग गए। बोले महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस आया, तलवार लेके आया, देखा ये तो कन्या। आकाशवाणी ने तो कहा था लाला होगा, ये तो लाली है गई है। अरे ये देवताओं का भरोसा नहीं, क्या पता लाली को लाला कब कर दे। दोनों पैर पकड़ा, जोर से घुमाया, पत्थर पे पटकने के लिए जैसे घुमाया, हाथ से कन्या छूटी, आकाश में उड़ी और बोली मूर्ख तू क्या मारेगा, तुझको मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस ने पूछा मैया मैया बताइए कहां? बोले इसी ब्रज में जन्म लिया है, इतना आकाशवाणी ने कहा उस कन्या ने, और गायब हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय हो। अब चलिए यशोदा के यहां नंद उत्सव में। कहते हैं कुछ दिन पहले नंद बाबा बैठे थे, सोच विचार में पड़े थे। 80 साल का हो गया, अभी तक छोरा ना भयो। गर्ग जी आए, महात्मा जी आए, साधु संत की टोली आई। वसुदेव जी ने नंद बाबा ने बताया कि 80 के हे गए हूं महाराज, अभी तक छोरा ना भयो, भगवान छोरा देगो कि ना? महात्माओं ने कहा नंद बाबा अरे मैं महात्माओं को बैठा के अभी अनुष्ठान बैठालता हूं, तुम चकाचक बिल्कुल दूध रबड़ी मालपुआ होने दो। नंद बाबा बोले 9 लाख गाय है, काऊ चीज की कमी ना है महाराज, आप तो जप अनुष्ठान शुरू करो। अब सब महात्मा जी अनुष्ठान शुरू कर दिए थे। कहते हैं जब यशोदा को बालक होने वाला था, 6 महीने पहले उनकी नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा सुनंदा, दोनों आ गई थी कि भाभी को कछु हैने वाला है, और अगर सही में लड़का हो गया भाभी को तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो तो पक्का अपना हो जाएगा। जो होना था हो गया, अब तो लेट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे नंदा सुनंदा के यहां भी काऊ चीज की कमी नहीं थी, ये तो भाव प्रेम भाव था। कहते हैं अब जब सवेरे सवेरे
आज यशोदा मैया सोई है, अभी तक उठी ना है। तो जो नंदा थी, नंद जी की बहन, बाहर निकली और खिड़की से देखा कि क्या बात है गई, आज यशोदा उठी ना है। खिड़की से नजर जब अंदर गई, देखी तो यशोदा के बाजू में साड़ी के पल्लू के पास छोटा सा कोई जच्चा बच्चा खेल रहा था। अब तो जल्दी से नंदा अंदर गई। अब अभी साड़ी के पल्लू से छुपा था, देखी नहीं लड़का है कि लड़की। मन में सोच रही, हे भगवान, हे मेरे नारायण, लड़का ही है जाए तो भाभी जी का हार तो बिल्कुल पक्का है। तो पहले तो आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार मंत्र पढ़ा। फिर धीरे से साड़ी हटा के देखा लाला, तो जोर से चिल्लाई, बोल नंद के लाल की जय हो। थाली उठाई, चम्मच ली और धड़ 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 बजाने लग गई। उधर नंद बाबा बैठे थे महात्माओं के साथ और माला सटका रहे थे। महात्मा जी तो मंत्र पढ़ रहे थे, नंद बाबा कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे? 80 को है गयो, अभी तक कछु भयो नाय, होएगो की नाय होएगो, होएगो की नाय होएगो, होएगो की नाय होएगो, यही बोल रहे थे कि 80 साल का हो गया हूं, अभी तक घर में कुछ हुआ नहीं, होएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही पढ़ रहे थे। उतने में ये नंदा दौड़ते दौड़ते आई, भैया है गयो, है गयो। नंद बाबा बोले, अरे अरे बहन बता जल्दी का भयो। बोले भैया आप जो चाह रहे थे वो ही है गयो। अरे बहन बता तो का भयो। बोले पहले बताओ का दोगे मुंह को। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी निकाली, देखो जो मन पड़े तो ले ले, पर पहले बता भयो का। जोर से नंदा ने चिल्लाया, नंद के लाल भयो, बोल नंद के लाल की। 80 साल के नंद बाबा गए तो पहले जमुना जी में डुबकी लगाई, और साहब आज घर आके बिल्कुल सज धज के तैयार हो रहे हैं, लाला भयो है लाला। अब सजते जा रहे हैं, पगड़ी बिल्कुल सर पे बांधे जा रहे हैं, और बाजू में ग्वाल बाल खड़ा था तो उससे कहने लग गए, दूल्हा जैसो लग रहा हूं कि ना है। ग्वाल बाल बोल उठा, हाँ हाँ बाबा बिल्कुल दूल्हा लग रहे हो। अब नंद के यहां उत्सव चालू है, बोल यशोदा के लाल की जय हो। अब पूरे ब्रजवासी गोप गोपिया यशोदा के दरवाजे पे माखन की होली हो रही है। कल जैसे यहां फूलों की होली हुई, ऐसे माखन की होली। एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया, वो भी सोची मैं भी जाऊं, सब सज धज के जा रही है। अब 95 साल की हो गई थी तो वो भी सज रही है, तो उसने भी जो 80 साल पहले शादी का जोड़ा था वो जोड़ा पहन लिया। अब होठ में लगाने की चीज आंख में लगा ली, आंख में लगाने की चीज होठ में लगा ली। अब बहू से पूछी, बहू कैसी लग रही हूं। अब बहू भाई बहू, ब्रजधाम की बहू, ब्रजवासी सीधे ना आए, याद रखियो। अरे जिनका सरकार टेढ़ा, उनके दोस्त यार, उनके ब्रजवासी सीधे होंगे? कभी ना। बहू थी, बोली हाँ मैया बड़ी सुंदर लग रही हो। अब बेचारी बुढ़िया चली। अब यशोदा के दरवाजे पे तो चली, तो वहां तो माखन की होली चल रही थी, बड़े बड़े माखन के गोला इधर से उधर, उधर से इधर। अब बूढ़ी 95 साल की मैया, मुंह में एक दांत ना है, वहां पहुंची और बोली, अरे लाला का है रहे हो है, काय की होली हो रही है। इतना जोर से पूछा, का भयो। उधर से इतना बड़ा माखन का गोला आया, किसी ने फेंका तो अब मुंह में तो दांत ही नहीं थे, तो सीधे अंदर। ब्रजवासी ने पूछो, मैया मुंह मीठो भयो की ना। बोले मुंह मीठो भयो। पेट पे हाथ घुमाई और बोली, ऐसो तो रोज मुंह मीठो हो जाए। बोले का भयो। बोले नंद को लाल भयो। बोल नंद के लाल की जय हो। और खूब अच्छे से बधाई बध रही है।
एक बधाई का भजन कल भी जजमान ने खूब बधाई बांटे और बधाई के भजन के साथ आगे कथा में चले। बोल नंद के लाल की जय हो। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आहा। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म हो लल्ला, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोल नंद के लाल की माथे का टीका हाथ का कंगन, माथे का टीका हाथ का कंगन। जितनी यशोदा की सखी सहेलियां थी, जितनी नंद थी सब पहुंच गई। अरे ओ भाभी लाला भयो हो बधाई हो बधाई। जितने लोग बैठे हैं सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्म की बधाई हो। माथे का टीका हाथ का कंगन, माथे का टीका हाथ का कंगन। हाथ का कंगन, हाथ का कंगन। हाथ का कंगन, हाथ का कंगन। माथे का टीका हाथ का कंगन। माथे का टीका हाथ का कंगन। और बोलूटी क्या अंगूठी की आहा, अंगूठी दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अंगूठी दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो ओ बधाई। बोल नंद के लाल की जय हो। देखो सबकी सब बधाई के लिए पहुंच गई हैं। आहा। लल्ला जन्म की कन्हैया जन्म की, लल्ला जन्म की कन्हैया जन्म की। लाला जन्म की कन्हैया जन्म की। लल्ला जन्म की कन्हैया जन्म की। आहा। सब बोल उठी क्या बड़ी दूर से आई हो मैया दद दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई,
जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी, जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी। देखो अगर अभी भाभी से साड़ी नहीं मिल रही है तो उधारी लिखवा लो। जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी, जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी। बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी। जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी, जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी। लहंगा दियो सिलवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। 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 बोल नंद के लाल की। जय हो। जय हो, जय हो। बोल राधा रानी सरकार की। जय हो। अब इधर चालू था यशोदा के यहाँ क्या, नंद के आनंद भयो, हाथी दीनो घोड़ा दीनो, ओ हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। इधर तो चल रहा था उत्सव नंद के आनंद भयो, उधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बैठा दी, सब मित्रों को बुलाया, अघासुर बगासुर तृणावर्त सक्टासुर पूतना केसी सबको बुलाया। सबने पूछा महाराज ये आपातकालीन मीटिंग क्यों बैठाई? अरे बोले तुमने सुना नहीं, मुझको मारने वाला 8वां पैदा हो चुका है। बोले महाराज कहां? बोले उस कन्या ने जाते हुए ये तो नहीं बताया, पर ये जरूर बताया किसी ब्रज भूमि में हुआ है। बोले महाराज ढूंढेंगे कैसे? कंस ने कहा एक काम करो, 1 महीने के अंदर के जितने बच्चे जहां भी जन्म लियो सबको पकड़ पकड़ के मारो। इतने में पूतना बोली भैया मैं भी जाऊं? कंस बोला एरी बहन तू बड़ी भोली है। बोले क्यों? बोले ये तेरे 1.25 इंची बड़े बड़े खीले जैसे दांत, ये लंबे लंबे सींग, बड़ी बड़ी जटाएं, भूतनी तो तू दिखती है, अरे तुझे घर में कौन घुसने देगा? पूतना बोली भैया ऐसा जोरदार तैयार होके आऊंगी आप पहचान नहीं पाओगे। कंस बोला बहन तू रहने दे, ये मेरे इतने सारे राक्षस मित्र है ये कर लेंगे, तू रहने दे, तू जा, तेरे बस की बात ना है। पूतना उधर गई और थोड़ी देर बाद ब्यूटी पार्लर से घूम फिर के आई। कोई है तो नहीं ब्यूटी पार्लर वाला? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज धज के आई, इतना बड़ा घूंघट लेके आई कंस के सामने, बिल्कुल पायल छन छन बजाते हुए। कंस बोला बहन किससे मिलना है, क्या काम है? पूतना बोली भैया नहीं पहचाने ना? कंस बोले बहन जी किससे मिलना है आपको? अरे भैया मैं पूतना। कंस बोला हे भगवान ये तो तेरा पूरा गेटअप ही बदल गया, कहां से आई? बोले आम गांव में नया नया ब्यूटी पार्लर खुला है वहीं से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे बोले ये क्या है? बोले भैया इसको हिंदी में पलस्तर बोलते हैं, कोई पहचान नहीं पाता और हकीकत है।
हम शादी करा रहे थे एक जगह। अब दुल्हन दूल्हा दुल्हन बैठे थे, तो हमने देखे दुल्हन को। दूसरे दिन कथा कराने गए, शादी के दूसरे दिन कथा होती ना। अब जब फिर कथा में दूल्हा दुल्हन बैठे तो हम विचार में पड़े थे, यार रात को तो कोई और लड़की थी, ये तो कोई और दिख रही है। बाद में समझ में आया नहीं, मेहंदी वहंदी लगी वही है। और हुआ भी एक जन के साथ ऐसा, हमारे साथ नहीं। पहली रात थी, शादी हुई, पहली रात में अपनी पत्नी को उसने गले का सोने का हार दिया। अब सवेरे ये जो दुल्हन थी सवेरे जल्दी उठ गई और नहा धो के बिल्कुल घर में झाड़ू वाड़ू करने लग गई। अब ये पति थोड़ा लेट उठा, नजर खुली, देखा सामने झाड़ू लगा रही है, गया तो एक जोर से झापड़ लगाया। उतने में माँ आ गई, बोले बेटा क्या हुआ? बोले माँ ये काम वाली को देखो, सोने का हार पहन के घूम रही, ये हार मैंने रात को अपनी पत्नी को दिया था। माँ आई, बोले बेटा ये तो तेरी पत्नी है। बोले कैसे? अरे बोले अभी नहा धोली ना, तो जितना रात को सजी धजी थी सब ब्यूटी पार्लर उतर गया। ऐसा ही धोखा होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखो एक नियम भी है। और शंकर जी की शादी में हुआ था। शंकर जी कैसे हैं? बिल्कुल सफेद कर्पूर जैसे, सजाने की पायरी आई। भोलेनाथ आज आपकी शादी है। शंकर जी बोले हाँ, सब कोई बोल तो रहे हैं। तो भोलेनाथ तैयार नहीं होगे? शंकर जी बोले सबके रिश्तेदार सजाते, जवाई सजाता, बहन भाभी सजाते, अपना तो आगे पीछे माई बाप कोई है ही नहीं, सजाए कौन? नंदी बोले महाराज हम सजा दे। अब जो सजा हो उसको सजाते आता है। हम नंदी भंगी श्रृंगी भूत प्रेत कभी सजे थोड़ी। अब वो सजाएंगे शंकर जी को तो कैसे सजाएंगे आप सोचो। बोले शंकर जी हमने सुने हैं शादी के समय दूल्हे का फेशियल होता है। अब शंकर जी तो वैसे ही सफेद है और कितना फेशियल। बोले भोलेनाथ पाउडर लगा दे। बोले लगाओ। अब शंकर जी इतने सफेद, तो पाउडर का असर क्या होगा? पर भैया दूल्हा है, लगाना तो पड़ेगा, शादी है। तो कहते हैं बिल्कुल गरम गरम 10-15 बोरा जली हुई राख शमशान से नंदी भर के लाए, और सजे नहीं है ना, पाउडर लगा के मैचिंग किया जाता है। तो लाए और सीधे भड़भड़ा के 10-12 बोरा उनके ऊपर ही पलटा दिए। शंकर जी तो भड़भड़ा के उठ गए, क्योंकि ताजी ताजी राख थी। बोले नंदी ये क्या करता है? बोले भोलेनाथ शांत बैठे रहो, ऐसे ही मेकअप होता है। बड़ा सुंदर मेकअप किया था। कहते बोले भोलेनाथ सेहरा, दूल्हे को सेहरा लगता है। तो अब यहां कहां सेहरा? शमशान में, कैलाश में। तो बोले जटा जितनी थी सब जटाओं को ऊपर मुकुट जैसा बांध दिया। नंदी गया तो बिल्कुल अभी अभी एक सांप ने बच्चे दिया ही था, तो 15-20 रंग बिरंगी सांप के बच्चे ले आया नंदी, और एक एक सांप को पकड़ के सांप की मुंडी जटाओं में ऐसा खोजते गए। अब सांप की पूंछ बिल्कुल ततर मतर इधर उधर हिले, तो बिल्कुल चेहरे के आगे वो रंग बिरंगी सांप हिले। नंदी बोले भोलेनाथ दूल्हे का सेहरा सुहाना। बोले हो गए तैयार? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले भोलेनाथ दूल्हा तो शेरवानी पहनता है। शंकर जी बोले हम ये शेरवानी के चक्कर में नहीं फंसने वाले, ऐसे ही चलेंगे। नंदी बोला महाराज ऐसे में कोई अपनी लड़की, अरे रसगुल्ला भी नहीं देगा, लड़की तो दूर, कपड़े पहन लो। शंकर जी बोले हम नहीं पहनने वाले। नंदी बोला चलो ठीक है, जिस मृगशाला पे बैठे हो यही पहन लो। अब मृगशाला में कोई हुक या बटन थोड़ी है। शंकर जी खड़े हुए, मृगशाला जैसे पहना तो धड़ाम से नीचे आ गई। नंदी विचार में पड़ गया, अब क्या किया जाए, समझ में नहीं आया। तो 2.5 हाथ का सांप वहीं घूम रहा था, काला काला। नंदी पकड़ा, मृगशाला पहनाया, सांप को गठान बांध दिया और बोला नाग आज शंकर जी की इज्जत
तेरे हाथ में। दुनिया इधर उधर डोल जाए, बारात में तू नहीं डोलना। तू थोड़ा सा भी सरका तो समझो गई इज्जत। बोल शंकर भगवान की जय हो। और साहब हुआ ही हा क्या क्या बारात थी शंकर जी की। कहते हैं देवी देवता मतलबी, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाख करई सब प्रीति। जब शंकर जी को ऐसा सजा हुआ देखे ना, तो ब्रह्मा जी ने सोचे, इंद्र ने सोचे, सबने सोचे ऐसा दूल्हा है तो दूल्हे को घुसने कौन देगा घर में। तो जो बारात में लड़ुआ गुलाब जामुन बने हैं, कहां खाने मिलेगा। एक काम करो, पहले चलो, पहले खा पी लेंगे, बाद में भोलेनाथ आए, अंदर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, पेट पूजा तो हो ही जाएगी। तो सब में आगे विष्णु भगवान, फिर ब्रह्मा जी, फिर सब ऐसा एक लाइन से इंद्र वगैरह। इधर कहते हैं जब शादी में जाने की बात थी ना, बोल शंकर भगवान की जय हो। कहीं और कथा पहुंच जाएगी। बोल शंकर भगवान की जय हो। बारात में हुआ था जब सब देवता आगे थे ना, नंदी ने बोला भोलेनाथ ये तो बड़ा गलत हो गया। बोले क्यों। बोले सब बाराती आगे, अपने वाले तो पार्टी वाले कोई दिख ही नहीं रहे। बोले तो शंकर जी ने अपनी श्रृंगी निकाली, ऐसी बजाई, देश विदेश परदेश अमेरिका जापान सब जगह के भूतों को निमंत्रण। चीन के भी आ गए, जापान के भी आ गए। अब वेस्ट इंडीज के आए तो बिल्कुल काले काले भूत। जब हंसते थे ना तभी दिखते थे कि बारात में हैं। नंदी बोले काम करो, तुम पीछे हो जाओ, हंसोगे तो थोड़ा हेलोजन का काम करेगा। कहते चीन चाइना वाले ऐसी आंख वाले थे। अब अपने आमगांव का भी एक भूत था, वो बार बार चाइना वाले को देखे तो चाइना वाले भूत ने बोले क्या देख रहा है। बोले देख रहा हूं नाक और आंख एक तो नहीं हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक अमेरिका का भूत था, उसने टाई पहना था। अब अपना आमगा वाला भूत बार बार देखे, बोले व्हाट इज दिस। अमेरिका वाला भूत बोला दिस इज टाई। आमगा वाला बोला ऐसा तो हमारे यहां पंडित जी लोग धोती में पीछे लगाते हैं। कहते हैं कूद गया और गले पे लटक गया उस टाई पे। भूत मरा हुआ भूत क्या बोला, अरे और मारेगा क्या मरे को। बोल शंकर भगवान की। बारात बड़ी निराली थी, जब सब नाचे तो कहते ये नाग देवता भी धीरे धीरे नाचने लग गए थे। और जब नाग देवता ने नाचे तो बोल शंकर भगवान की जय हो। पूतना सज धज के तैयार। अब साहब इधर नंद उत्सव चालू था। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, यशोदा के लाल की जय। छोटे छोटे बच्चों को मारते मारते पूतना पहुंची। जब उस गली में पहुंची, नंद के दरवाजे तरफ आवाज सुनी, नंद को लाल भयो समझ गई, जरूर इनके यहां बालक हुआ है। इतनी सजी धजी थी, इतनी सजी धजी थी कि सब ब्रजवासी बाजू में हट गए। भैया हट जाओ, काऊ सेठानी आ गई है। सबको लगा कि सेठानी होगी, सब सरक गए। अंदर गई यशोदा के पास, सब सखी सहेलियां गोपियां बधाई दे रही थी। यशोदा बधाई हो बधाई हो। ये भी पहुंच गई पूतना और जाके बोली अरे बहन बधाई हो। यशोदा मैया ने पलट के देखा, हे भगवान मैं तो सबको पहचानती हूं, ये कह रही है बहन बधाई हो, तो ये मेरी बहन कहां से आ गई। अब यशोदा मैया ने सोचा अगर बहन बोल रही तो होगी चाचा मामा काका ताऊ काऊ के यहाँ की तो होगी। अब बुढ़ा गई हूं ना, 70-80 साल की है गई हूं, और अभी पूछ लूंगी बहन तू कौन से रिश्ते से बहन, तो कहो बुरा ना मान जाए। तो बोली हाँ हाँ बहन बधाई हो बधाई हो। पूतना ने पूछा अरे बहन लाला कहाँ है बता, लाला को आशीर्वाद तो दे दूं।
यशोदा बोली वो पालने में लाला है, जा आशीर्वाद दे दे। पूतना बोली आई तो हूं इसीलिए। अरे बोले अच्छा आशीर्वाद देना। पूतना बोली ऐसा आशीर्वाद दूंगी 7 जन्म याद रखोगे। कहते हैं पूतना गई, जैसे कन्हैया के पास गई, कन्हैया पालने में थे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले राजन, उसी समय कन्हैया ने दोनों आंख बंद कर ली। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, गुरुदेव क्यों आंख बंद करी? अब देखिए अलग अलग सब महात्मा बताते हैं। कहते हैं इसलिए आंख बंद करी कन्हैया ने कि कन्हैया की एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा ने सोचा पापिनी है, पापिनी राक्षसनी आई है, ऐसे राक्षसनी को क्या देखना, आंख बंद कर ली। एक महात्मा बोले इसलिए बंद नहीं करी, इसलिए बंद करी कि अगर भगवान ने देख लिए तो जो सज धज के आई है ना, भेष बदल के अपने असली रूप में आ जाएगी, तो जिस काम को करने आई वो काम नहीं कर पाएगी, इसलिए आंख बंद कर ली। एक बोले इसलिए बंद नहीं करी, इसलिए बंद करी कि कन्हैया आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ हम माखन मिश्री खाने आए हैं, अभी तो छोटे से हैं, जहर पीने का हमको अनुभव नहीं है, तो आप आ जाओ। तो शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। एक महात्मा बोले ऐसा नहीं है, बोले कन्हैया गिनती कर रहे हैं कितने बच्चों को मारते मारते मेरे पास आई है। एक महात्मा बोले ऐसा भी नहीं, बोले क्या, कन्हैया सोच रहे हैं इसको गति कौन सी देना है। इतना सोच विचार आंख बंद कर रहे हैं। कहते जैसे गोद में उठाई पूतना ने, सोचा छाती में जहर, स्तन में जहर लगा के आई थी ना कि दूध पिलाऊंगी, दूध पिएगा मर जाएगा। जैसे उठाया, जैसे दूध पिलाया, सोचा बिल्कुल मुंह लगाएगा, इतना जहरीला दूध लगा के, जहर लगा के आई थी। कन्हैया तो पहले दूध पिए, थोड़ी देर बाद इसको लगा काऊ गड़बड़ है रही है। बोले क्यों? क्योंकि अभी तक तो कन्हैया दूध पी रहे थे, अब दूध पीते पीते भगवान उसके प्राण पीने लग गए। और साहब जब प्राण निकलते हैं ना, घबराहट झटपटाहट होती है, घबराई, और घबराई तो अपने असली रूप में आई। कन्हैया को लेके उड़ गई आकाश में। घबराई, लगा बचूंगी नहीं, तो बोले छोड़ छोड़ छोड़। इतना कहा तो छोटे से कन्हैया बोल उठे, मौसी जी यही तो नहीं आता हमको, ऐसे किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ते हैं उसको पार लगा के ही छोड़ते हैं। पूतना बोल उठी, ओह इतना सा बच्चा बोलता है। इतना हुआ और भगवान ने उसके प्राण खींच लिए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। इतना बड़ा शरीर जिस रास्ते में गिरी, जो रास्ता वृंदावन से, गोकुल से मथुरा जाता था, जाम लग गया। इधर नंद बाबा और ब्रजवासी नहीं थे गोकुल में। कहते दूध दही गैया खेती का टैक्स देने राजा कंस था, उसके यहां गए थे। उधर कंस ने भी वसुदेव को जेल से आजाद कर दिया था कि 8वां बच्चा तो हो गया, अब इनको जेल में क्यों रखूं। उधर रास्ते में नंद बाबा और वसुदेव जी आपस में मिल गए। अब देखिए नंद बाबा कह रहे हैं, वसुदेव तेरे तो 8 लड़के हुए, कंस ने मार दिया मुझको पता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे घर में जो बच्चा है ना उसको अपना ही समझ। वसुदेव जी मन के मन में बोले, वसुदेव जी तो जानते थे क्योंकि टोकने में रख के वही छोड़ने गए थे। वसुदेव जी मन के मन में बोले, अपना नहीं समझना, मेरा ही तो है। वसुदेव जी बोले वो तो ठीक है नंद, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता हूं, कुंडली जानता हूं, नक्षत्रों को जानता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई आपदा विपदा आने वाली, तुम जल्दी जाओ।
नंद बाबा बोले वसुदेव झूठ नहीं बोलता, सही में कुछ विपदा आने वाली होगी, जल्दी जल्दी गोप ग्वालों को साथ में लेके नंद बाबा आए तो देखे रास्ते में राक्षसनी पूतना मरी डली। इधर यशोदा दौड़ते दौड़ते, गोपियां दौड़ते दौड़ते गई, कन्हैया कन्हैया कहते साहब इतनी बड़ी थी सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ा। और कन्हैया तो पूतना की छाती में खेल रहे थे। बोल नंद के लाल की कहते हैं बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं ने कहा क्योरी यशोदा, इतने से लाला को तूने राक्षसनी को दे दियो, तेरे मन में थोड़ी भी दया ना आई? यशोदा मैया बोली मोको का मालूम, ये राक्षसनी है, ये तो सज धज के आई थी आशीर्वाद देने। एक बूढ़ी मैया बोली तेरे लाला ने मुर्दा को छू ली है, या को शुद्धिकरण करना पड़ेगो। बोले कैसे? बोले चल गौशाला में गोबर से नहलाया, गोमूत्र से नहलाया, गैया की पूंछ पकड़ के उससे झाड़ा लगाया और बार बार क्या बोलती है, हे नारायण हे गोविंद, मेरे लाला को नजर लगी हो तो छूट जाए। कन्हैया मन के मन में मुस्कुरा रहे, बताओ हमारे नाम से ही हमको झाड़ फूक कर रहे हैं। बोल नंद के लाल की जय हो। इधर नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा अपने अपने घर से टंगिया लेके आओ, कुल्हाड़ी लेके आओ, पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करके लकड़ियां जमा करके उसको अग्नि संस्कार किया गया। सुखदेव जी महाराज बोले राजन, जैसे पूतना को जलाया गया उसके अंदर से सुगंध निकलने लग गई। परीक्षित बोल उठे गुरुदेव वो तो राक्षसनी थी ना, उसके अंदर से तो गंध बास निकलना था, सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी महाराज बोले आहा राजन, राक्षसनी थी तो क्या हुआ, पूतना बालग्नि राक्षसी रुद्रासना, जिसका नाम खराब, काम खराब, चाल खराब, भोजन खराब, शरीर खराब, मन खराब, छोटे छोटे बच्चों को मारना यही काम था। सुखदेव जी महाराज बोले इतनी खराब होने पे भी जिसने कन्हैया को दूध पिलाया उसके शरीर से गंध आ सकती है राजन? कहा राजन ये तो कुछ भी नहीं, पूतना को कन्हैया ने कौन सी गति दिया जो मां यशोदा के लिए रखा था कि जब मेरी मां यशोदा बूढ़ी होगी, प्राण छोड़ेगी, जिस गति में जिस स्थान में जाएगी वो अभी से दे दिया पूतना को। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव क्यों? बोले इसलिए कि कन्हैया ने कहा राक्षसनी है तो क्या हुआ, काम तो मां वाला करी है ना इसने, इतना दयालु है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और परीक्षित जी गा उठे क्या, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती
तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी रहो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, ओ गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे जय श्री राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे,